विंग्स 2026 में भारत के मेक इन इंडिया मिशन की एक और दमदार तस्वीर इस वक्त आपको दिखाते हैं और वो दमदार तस्वीर है ये हेलीकॉप्टर। जी हाँ, ध्रुव एनजी यानी कि नेक्स्ट जेन ध्रुव एनजी वो हेलीकॉप्टर है जिसको भारत सरकार की कंपनी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रही है और ये मेक इन इंडिया मिशन की दमदार तस्वीर भी है। लेकिन ध्रुव एनजी क्यों इतनी खास है और क्यों इस पर इतना दांव लगाया जा रहा है? सबसे पहले आपको हेलीकॉप्टर को बाहर से दिखाते हैं जिसमें आपको ये खूबसूरत दमदार हेलीकॉप्टर नज़र आता है। इसमें 4 रोटेटिंग ब्लेड्स और साथ ही साथ HAL की ब्रांडिंग भी आपको मिल जाती है और साथ में ये ग्लास कॉकपिट, बाहर से आप देखें तो ग्लास कॉकपिट और उसके साथ में तमाम वो रडार सेंसर्स इसमें दिए गए हैं। और इसमें आपको देखें तो ध्रुव एनजी यानी कि जो इसका नाम है उसकी ब्रांडिंग भी आपको यहाँ पर दिख जाती है। ध्रुव एनजी स्टैंड फॉर नेक्स्ट जेन एंड ध्रुव इसका जो अर्लियर वेरिएंट था। नेक्स्ट जेन इसको अभी टाइप सर्टिफिकेशन मिला है DGCA एविएशन रेगुलेटर से। टाइप सर्टिफिकेशन को सरल भाषा में कुछ यूँ भी समझा जा सकता है कि अब ये वो एयरक्राफ्ट है जिसको चाहे तो HAL एक्सपोर्ट कर सकती है, सेल कर सकती है देश के जो अन्य प्राइवेट या दुनिया की जो अन्य प्राइवेट एयरलाइंस है। लेकिन ध्रुव एनजी एयरक्राफ्ट में तमाम वो खूबियाँ, तमाम वो खासियत है। शुरुआत करते हैं कि ध्रुव एनजी की रेंज क्या रह सकती है। एल्टीट्यूड की बात करें तो ये 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और अगर डिस्टेंस की बात करें तो तकरीबन 630 किलोमीटर का डिस्टेंस ये एक बार में ट्रैवल कर सकता है। अगर आप इसको सरल तरीके से देखें तो दिल्ली से लखनऊ अगर ट्रैवल करना हो तो वहाँ पर ये हेलीकॉप्टर बिल्कुल परफेक्ट है। एक और खासियत ये है कि ध्रुव एनजी से अगर आप इसको कंपेयर करें तो ध्रुव में एक प्रॉब्लम या एक शिकायत ये थी कि उसमें टर्बुलेंस, उसमें शेकीनेस ज़्यादा थी। उसको इसमें एड्रेस किया गया है, उस शिकायत को इसमें दूर की गई है। HAL इसको बना रही है और HAL इसको बना करके अभी पवन हंस के साथ में करार किया है, पवन हंस को देगी और पवन हंस इसका इस्तेमाल करेगी आने वाले वक्त में। लेकिन जो पहला करार किया है वो ONGC के साथ में किया है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के साथ में, और ONGC इसको इस्तेमाल करेगी अपने ऑफ शोर एक्टिविटीज़ के लिए, यानी कि ONGC के जो ऑफ शोर रिग्स है वहाँ पर इसको ऑपरेट करेगी। अब आपको दिखाते हैं कि इसका सीटिंग कॉम्बिनेशन अंदर से कैसे दिखने वाला है। तो आप अगर आ जाए तो ये है वो हेलीकॉप्टर ध्रुव एनजी। फिलहाल इसमें कंफर्टेबल 6 सीट्स दी गई हैं। एक तरीके से अगर इसको बिजनेस पर्पस के लिए, चार्टर पर्पस के लिए यूज़ करना है तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर VIP मूवमेंट के लिए यूज़ करना है तो ध्रुव एनजी वो हेलीकॉप्टर हो सकता है। एक शानदार रेंज के साथ में हायर एल्टीट्यूड पे ऑपरेट कर सकता है। एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए इसको बनाया गया है और इसके साथ ही साथ आप देखें तो आने वाले वक्त में इसके तमाम यूज़ हो सकते हैं। HAL इसको हर लिहाज से देख रहा है, VIP मूवमेंट के लिए, इसको बिजनेस क्लास के लिए देख रहा है। लेकिन अगर एयर एम्बुलेंस में कन्वर्ट करना है तो ध्रुव एनजी वो हेलीकॉप्टर हो सकता है। इसको एयर एम्बुलेंस का इसलिए क्योंकि सरकार का मानना है कि आखिर आने वाले वक्त में एक्सट्रीम कंडीशंस में एयर एम्बुलेंस के लिए इसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी, वहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। अब आपको बता दें कि ध्रुव एनजी पर इसलिए भी दांव लगाया जा रहा है क्योंकि अभी सरकार की मंशा ये है कि उड़ान में जो हेली टूरिज्म, हेलीकॉप्टर सेवाओं को अब शामिल करना सरकार चाहती है। लेकिन अभी तक भारत में जो ज़्यादातर हेलीकॉप्टर्स हैं वो विदेशी हैं। एयरबस का हेलीकॉप्टर है 145, उसको इस्तेमाल इस वक्त भारत में ज़्यादा किया जा रहा है। बेल के हेलीकॉप्टर ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो ये वो हेलीकॉप्टर्स हैं जो भारत के नहीं हैं, लेकिन भारत में ही बने अपने देश के HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बनाए हुए हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल और उसकी ज़रूरत ज़्यादा हो उसमें ध्रुव एनजी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसकी एक और खासियत यह है जो उसकी लागत है, जो उसको बनाने का जो खर्च है वो कंपैरेटिवली कम है। दूसरा एडवांटेज ये है इसमें कि ये अगर भारत में बन रहा है तो जाहिर बात है मेंटेनेंस इसकी भारत में हो सकती है। अमूमन अगर विदेश का हेलीकॉप्टर होता है तो उसकी मेंटेनेंस बाहर से होती है या उसके लिए अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है जो एक इम्पॉर्टेंट कॉस्ट होती है। वहाँ पर HAL एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगर भारत में बन रहा है, भारत में कंज्यूम हो रहा है, MRO के लिहाज से, मेंटेनेंस रिसर्च एंड ओवरऑल के लिहाज से HAL एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। वो बहुत ज़रूरी होगा देश में एविएशन इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए। आने वाले वक्त में न सिर्फ हेलीकॉप्टर टूरिज्म में उड़ान योजना जिसमें हेलीकॉप्टर के यूसेज की बात बढ़ रही है और साथ ही साथ एयर एम्बुलेंस सेवाओं में इसका इस्तेमाल आने वाले वक्त में ज़्यादा किया जा सकता है।
आपको ये भी पता होगा कि जब जब देश में चुनावी मौसम आता है तो नेता लोग जम करके हेलीकॉप्टर का, प्राइवेट चार्टर का यूज़ करते हैं। वहाँ भी इसका रोल है। बिजनेस में हेलीकॉप्टर्स का यूज़ ज़्यादा है, वहाँ भी इसको यूज़ किया जा सकता है। यानी कि जैसी ज़रूरत वैसा इसको मॉडिफाई करके यूज़ किया जा सकता है। अब आप इसमें देखें तो शानदार लग्जूरियस इसमें सीट्स दी गई हैं जिनको ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। इसका जो सिटिंग कॉम्बिनेशन है वो अगर आप देखें, और इसमें जो ग्लास कॉकपिट का यूज़ किया गया है इसके लिए सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। अभी तक जो ध्रुव हेलीकॉप्टर्स यूज़ हो रहे हैं उसको देश की सेना इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन ये वो हेलीकॉप्टर है जिनका सिविल पर्पस में यूज़ हो सकता है। और जो ग्लासेस लगे हैं, ग्लास का चूंकि ज़्यादा इस्तेमाल है इसके लिए सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। वो सर्टिफिकेशन भी हासिल कर लिया है HAL ने। तो ये कुल मिलाकर के तमाम खूबियाँ हैं जिसके बाद में HAL को लगता है कि ध्रुव NG ये वो हेलीकॉप्टर है जो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और यही वजह है कि विंग्स 2026 जहां पर देश और दुनिया के तमाम तकनीक का प्रदर्शन होता है, खूबसूरत एयरक्राफ्ट का प्रदर्शन होता है, वहाँ भारत के मेक इन इंडिया के तहत ध्रुव NG को भी यहाँ पर शोकेस किया गया, उसका डेब्यू किया गया है। और जिस ग्लास सर्टिफिकेशन की हम बात करते हैं, आप एक बार इसका कॉकपिट फ्रंट से देख लें, ये इसमें ग्लास का यूज़ किया है। अभी तक जो भारत में ध्रुव का इस्तेमाल है उसमें डिफेंस यूज़ ज़्यादा है, उसमें ग्लास का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इस बार चूंकि इसमें ग्लास कॉकपिट आप देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसका सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है और इसको फिर सिविल यूज़ में भी लाया जा सकता है, जैसे कि टूरिज्म के लिए या फिर अन्य सेवाओं में सिविल पर्पस के लिए अगर यूज़ करना है तो उसके लिए इस कॉकपिट का सर्टिफिकेशन अनिवार्य होता है और वो भी HAL ने हासिल कर लिया है। तो उसका ये फ्रंट लुक, फ्रंट डिज़ाइन इस वक्त आपने देखा है। तो कुल मिलाकर के इस बार काफ़ी दमदार प्रदर्शन रहा है HAL का विंग्स 2026 में, जहां पर ध्रुव NG ही नहीं बल्कि भविष्य में भारत में जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनेगा SJ-100 उसकी भी झलक विंग्स 2026 में HAL ने दिखाई है।